काला जादू सिखाऊं? क्या हो गया बेटा, रियाजी की क्लास है। मसला ये है कि जो काम हम करना चाह रहे हैं वो जादू से कम नहीं। अभी तक हम जमा, तफरीक और ज़रब सीख चुके हैं, मगर ना हमने तकसीम या डिवीज़न सिखाई और ना आपने पूछा कि कैसे होगी। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने तो इसलिए नहीं सिखाई क्योंकि मेट्रिसेस को बराह रास्त तकसीम नहीं किया जा सकता और हमें थोड़ी तिगड़म लड़ानी पड़ती है, जिसके लिए हमें कुछ बुनियादी चीज़ों को दोबारा देखना होगा। मैं अक्सर अर्ज कर चुका हूं कि तकसीम करना ज़रब देने का उलट होता है। इसकी आसान तरीन मिसाल है एक से ज़रब देना, यानी ए ज़रब एक बनेगा ए, और इसी का अगर उलट करें तो इसका मतलब है ए बटा ए बराबर होगा एक के। यानी ए को अगर ए पे तकसीम किया जाए तो जवाब एक आता है, यानी पूरे का पूरा ए पूरे के पूरे ए पे तकसीम हो जाएगा। और ये तो मैं बता चुका हूं कि इसी वजह से एक को आइडेंटिटी कहा जाता है। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, और सिर्फ मैं ही क्या, आप भी लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। यानी तकसीम करने का मतलब है ए के उलट या इनवर्स से ज़रब देना। और मैट्रिसेस में मैं आपको बता चुका हूं, बल्कि सिखा चुका हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही काम सरअंजाम देता है जो रियल नंबर्स में एक से लिया जाता है। हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब अगर 1 2 3 4 1 2 3 और 4, अगर 4 कॉलम है तो 4 रोज भी होंगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये वाला डायगोनल, जिसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है, उसमें मौजूद तमाम अनासिर एक होते हैं, जबकि बाकी तमाम अनासिर इस मैट्रिक्स के सिफर होते हैं। ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसका प्रिंसिपल डायगोनल एक ही रहता है और बाकी तमाम अनासिर सिफर होते हैं। अच्छा, अब मैट्रिसेस में तकसीम का कोई कानून वाज़े या डिफाइंड नहीं है, लेकिन जिस तरह ये ए ज़रब 1/a एक के बराबर है, इसी तरह मैट्रिक्स ए को अगर उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ज़रब दिया जाए तो जवाब आता है ए, जिसका मतलब है मैट्रिक्स ए को अगर मैट्रिक्स ए पे तकसीम किया जाए तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। और अगर इसे भी मैं वैसे ही लिख दूं जैसे ऊपर लिखा है, यानी ये, तो इसका मतलब हो गया कि ए को अगर उसके इनवर्स से ज़रब दिया जाए तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। यानी मैट्रिसेस को तकसीम तो नहीं किया जा सकता, अलबत्ता उसका इनवर्स लेके ज़रब ज़रूर दिया जा सकता है। अब यहां मैं जो करने वाला हूं वो शायद आपको काला जादू महसूस हो, और इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह ये कि मैंने अभी सिर्फ इसका बुनियादी तरीन कॉन्सेप्ट बताया है, और इनवर्स निकालते हुए बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में जन्म लेंगे जिनके जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिलेंगे, मगर आगे आने वाली वीडियोस में आहिस्ता आहिस्ता ये सवाल वाजे होते चले जाएंगे। ये मेरा वादा है, मगर अभी के लिए मेरी गुजारिश है कि आप सिर्फ तरीका सीख लें। दूसरी वजह यह है कि अभी मैं आसान तरीन मैट्रिक्स यानी 2x2 के मैट्रिक्स पे तो आपको इनवर्स निकालना सिखाऊंगा, मगर जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता जाएगा इनवर्स निकालना और मुश्किल होता जाएगा। और शायद 3x3 का इनवर्स तो हम फिर भी हाथ से निकाल लें, मगर 4x4 जैसे कि ये, और इससे बड़े मैट्रिसेस यानी 5x5 6x6 और इससे भी बड़े मैट्रिसेस के इनवर्स निकालने में हमारे दिमाग जवाब दे जाते हैं और हमें ताकतवर कैलकुलेटर या कंप्यूटर्स पर इन्हिसार करना पड़ता है। तो फिलहाल इनवर्स निकालने के उसूल और ज़वाबित और तरीका सीखने के लिए हम एक जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं। जिस तरह मैं ए को अगर कहूं ए बी सी और डी, और इसके बाद हम लोग हमेशा की तरह आपकी तसल्ली और कंपनी की मशहूरी के लिए नंबर्स डालकर तस्दीक भी कर लेंगे। इनवर्स निकालने के लिए हम ए पर जादू ये करते हैं कि ए के प्रिंसिपल डायगोनल में मौजूद अनासिर जगह बदल देते हैं, या यहाँ, और इस दूसरे डायगोनल में मौजूद अनासिर के साइन तब्दील कर देते हैं, या यूं कह लीजिए कि -1 से ज़रब दे देते हैं। अब इस जादू टोने के नतीजे में मिलने वाले मैट्रिक्स को एडजॉइंट कहा जाता है, यानी ए का एडजॉइंट। तो हमारा ए मैट्रिक्स ए जो कि था ए बी सी डी, उसका एडजॉइंट ये निकला है। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जिसे मॉड्यूलस ऑफ ए भी कहा जाता है।
वाज़ेह रहे कि ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं मैं, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल रहा। और डिटर्मिनेंट निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं कि होता है ए डी माइनस बी सी। इनके मैं रंग बदल देता हूं ताकि ज़रा कन्फ्यूजन कम हो जाए। अब असल जादू की तरफ आते हैं। ए का इन्वर्स निकालने के लिए हमें ए के एडजॉइंट को ए के डिटर्मिनेंट पे तक़सीम करना है। और इस सब नाच गाने में मैं अगर सारी वैल्यू डालूं, वैल्यू ये हो गया भाई डी माइनस बी माइनस सी, और ये ए इक्वल्स लगा दूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि होगा ए डी माइनस बी सी। क्यों हिला डाला ना? एक बार फिर कहता चलूं कि फिलहाल सिर्फ तरीका सीखिए। जैसे जैसे हम मैट्रिसेस की गहराई में उतरते चले जाएंगे, इन सब चीज़ों की वजूहात वाज़ेह होती चली जाएंगी। हौसला रखिए और मुझ पे भरोसा कीजिए, घबराना नहीं है। ये सब मैं ज़रा हटा दूं क्योंकि आप ये बात समझ ही चुके हैं। अब हम एक मैट्रिक्स लेते हैं B, जिस पे हम इस अमल की तस्दीक और मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और वेरीफाई करेंगे। इस अमल में चूंकि अलग अलग इक़दाम हैं या स्टेप्स हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि कदम ब कदम आपको इन्वर्स निकालना सिखाऊं ताकि आपको तरतीब जहन नशीन करने में आसानी हो। पहला कदम यानी स्टेप 1, B का डिटर्मिनेंट निकालिए। B के डिटर्मिनेंट के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि ये होगा ए डी माइनस बी सी। ए डी ये है तो ये हो जाएगा 3/-5 B बटा सी माइनस 4/2, ये बना -15 जमा 8 -7। दूसरा कदम स्टेप नंबर 2, जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है उसका अब आप एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा? आपको बताया है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है इनकी जगहें आपस में तब्दील कीजिए, यानी हो जाएगा -5 और ये 3, जबकि दूसरे डायगोनल पे मौजूद अनासिर को -1 से ज़रब दीजिए तो ये हो जाएगा +4 और -2। ये हो गया एडजॉइंट। स्टेप 3, सेटअप करें। सेटअप किस तरीके से होगा कि हमें B का इन्वर्स निकालना है। तो B के इन्वर्स का मतलब है B के एडजॉइंट को B के डिटर्मिनेंट पे तकसीम करना है, यानी -5, 4, -2 और 3, और इस पूरी चीज़ को -7 पे तकसीम करना है। स्टेप नंबर 4, ये कनातें लगा के अलग अलग कर दें। टेढ़ी कनात है लेकिन चलेगा। सिंप्लीफाई करें या सॉल्व करें तो B का इन्वर्स बन जाएगा। स्केलर से तकसीम करने के लिए आप जानते हैं कि एक एक उनसर को इस स्केलर पे तकसीम करना होगा। -5/7, 4/7, -2/7 और 3/7। रियाजी की बेहतरीन बात यह है कि आप हर चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं, और इन्वर्स की तस्दीक करने के लिए आप वो करेंगे जो वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको बताया था। कनात लगा दें। नहीं, क्या हो गया? B ज़रब B का इन्वर्स बराबर होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो ये है 3 -4 2 और -5। देखते हैं अगर इस जगह पे हो पाता है। ठीक है, और इसे ज़रब देना है B के इन्वर्स से। यार इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर दूं और अपनी कनात थोड़ी सी हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। मुझे असल में एक ही सफ़े पे सारा काम करने का शौक़ है, ताकि सामने रहे ना आपके, आप बोल नहीं सकेंगे भाई आपने पिछले सफ़े पे तो कुछ। अच्छा जी, ये हो गया -5/7, 4/7, -2/7 और 3/7। और अब मैं इन्हें अगर ज़रब दूं आपस में तो ये हो जाएगा 3 ज़रब -5/7 यानी -15/7 जमा
-4 ज़रब -2/7। अच्छा, एक गलती हुई हुई है, ये -2 डिवाइड बाय -7 है, तो ये प्लस हो जाएगा एक्चुअली, और ये सवाल, और इसीलिए आंखें और दिमाग खोल के सवाल करना चाहिए। ये भी होगा -5 और ये प्लस होगा एक्चुअली, +15/7। यहाँ भी करेक्ट कर दूं, +15/7, 4 डिवाइड बाय -7, ये माइनस, ये माइनस, सब उल्टा कर दिया भाई, सब उल्टा कर दिया। प्लस और ये माइनस होगा, लिहाजा 15/7 जमा -4 ज़रब 2/7, ये हो जाएगा -8/7। ठीक है जी। फिर 3 ज़रब -4/7 -12/7 जमा -4 ज़रब -3/7, यानी +4×3 = 12/7, और जो होगा इस खाने में होना है। उसके बाद फिर 2 ज़रब 5/7 यानी 10/7 जमा -5 ज़रब 2/7 यानी -10/7, और फिर 2 ज़रब -4/7 -8/7 जमा -5 ज़रब -3/7। इसका जवाब आएगा 7/7, और ये हो जाएगा 1, ये हुआ 0, और ये बन जाएगा 1। यानी हमारी बात की तस्दीक हो गई कि जवाब में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रहा है, 1 0 0 और 1। यहाँ मैं वीडियो ख़त्म करते हुए एक तजवीज़ दूंगा कि इस अमल की मज़ीद तस्दीक के लिए अब आप इसका उलट करके देखिए, यानी B इनवर्स को B से ज़रब दे के देखिए और पता कीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं आता।